हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी को पता है कि हर एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल हो चुका है। ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स पे बेस्ड हो चुकी है और उसी के थ्रू हम लोग की स्टडी भी बहुत ही बेटर चल रही है। तो आपके स्कूल में आप ई लर्निंग के थ्रू कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं ई लर्निंग के, ये इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेंगे। क्योंकि आपको इंटरव्यू जब देने जाना है तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, यहाँ तक कि कंप्यूटर या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों को चला पाते हैं कि नहीं, ये भी चीज़ें आपसे हो सकता है कि पूछा जाए। तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी कि ई लर्निंग से आपसे यही पूछा जा सकता है कि बताइए कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं ई लर्निंग के, आखिर हम लोगों को ई लर्निंग के थ्रू क्यों पढ़ाना चाहिए, कि उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या बेनिफिट है जो हम लोगों ने ई लर्निंग का यूज़ किया। ई लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ई लर्निंग होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी लर्निंग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू करवाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो गया, चाहे वो हमारा डिजिटल बोर्ड हो गया, चाहे हमारा कंप्यूटर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, तो जो कुछ भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज से जो लर्निंग करवाते हैं उसको हम लोग ई लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग किसी ऐप के थ्रू भी करवा सकते हैं, किसी चैनल के थ्रू भी करवा सकते हैं, टीवी के माध्यम से भी ई लर्निंग होती है। टीवी पे कई चैनल्स होते हैं, एजुकेटिव चैनल्स, जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं। तो ई लर्निंग तो ये हो गया। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, क्यों हम लोगों को ई लर्निंग की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्यों हर एक चीज को इलेक्ट्रॉनिक की तरफ मोड़ा जा रहा है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ई लर्निंग। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई लर्निंग की विशेषताएं क्या है, क्यों इसको यूज किया जाना चाहिए या फिर क्यों इसकी तरफ हम लोग का मोड़ हो रहा है, हम लोग इसको देखते हैं। आज फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को सशक्त बनाना, यानी कि अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपने आप को हर फील्ड में स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अपने आप में किसके लिए यूज कर रही हूँ, खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए। बच्चों को एकदम सशक्त बनाना यानी कि उनको स्ट्रांग बनाना, हर एक फील्ड में उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ई लर्निंग की तरफ हम लोग ने अपने कदम बढ़ाए हैं, ताकि बच्चों को हम लोग हर एक फील्ड में स्ट्रांग कर सकें, हर एक जगह उनकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके, वो अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर सके। इसलिए हम लोगों ने ई लर्निंग का यूज किया है कि बच्चे किसी भी फील्ड में पीछे न रह जाए, पढ़ाई में, यहाँ तक कि हर एक फील्ड में, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है वो हर एक फील्ड में अपने आप को एक सशक्त रूप दे सके। इसलिए हम लोगों ने ई लर्निंग का यूज करना सही समझा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्व आरंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना। स्व आरंभिक यानी कि जो शुरुआती क्षण होते हैं उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, या फिर हम लोग ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आजकल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चुका है, जिसके थ्रू सभी बच्चे हर एक ऐप के थ्रू या फिर जो एजुकेटिव चैनल्स होते हैं, जो हमारे टीवी में चैनल्स आते हैं, उसके थ्रू भी कई ढेर सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। इससे बच्चों का क्या होता है, जो शुरुआती क्षण होता है वो भी मजबूत होता है। इसलिए भी हम लोग ई लर्निंग का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है 2 या 2.5 साल का है, तो उसके घर पे आप लोग तो जानते हैं कि हर एक बच्चे, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक के हाथ में मोबाइल आ चुकी है। लेकिन मोबाइल का अगर सही यूज किया जाए तो हम लोगों को बहुत ही आगे बढ़ा सकती है। तो मदर और फादर क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को, 2 या 2.5 साल के बच्चों को क्या देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। उसमें ABCD एप्पल वाला सॉन्ग लगा देंगे, ई सॉन्ग लगा देंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो मेमोरी होती है वो स्ट्रांग होती है। वो जब सुनते, उनको तो लिखना नहीं आएगा, लेकिन वो उनको सुनते सुनते याद जरूर हो जाता है, और जब उनको बताए, बाद में ये चीजें बताई जाती हैं तो उनकी मेमोरी बहुत ही जल्दी उनको कैच करती है। ठीक है, तो मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान संग्रह के लिए कई चैनल उपलब्ध करना, यानी कि आप सभी को पता होगा, जो मैंने बार बार चैनल का नाम लिया है, एजुकेटिव चैनल्स का नाम लिया है, मेरे भी एक चैनल है, एजुकेटिव चैनल है। आप लोग कई ढेर सारे चैनल्स देखते होंगे। तो ये चैनल्स भी इसीलिए हैं ताकि बच्चों को स्ट्रांग बनाया जा सके। जो चीजें वो नहीं सीख पा रहे उनको वो चीजें ऑनलाइन के थ्रू हम लोग बच्चों को सिखाएं, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को सिखाएं, या फिर हम लोग किसी भी एजुकेटिव चैनल को उपलब्ध करा दें ताकि बच्चा जब भी चाहे उसको देख सके और अपने आप को स्ट्रांग कर सके। इसलिए भी हम लोग ई लर्निंग का यूज किए हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि हर एक चीज बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, सारे प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए, लेकिन बचा क्या, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और इसी ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया गया। अपने क्लास से, अपने ऑफिस से ऑनलाइन क्लासेस दी गई, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एक अच्छा यूज हो गया। सबसे ज्यादा ई लर्निंग का यूज कोरोना टाइम में ही हुआ है और तब से लेके अब तक होता ही आ रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया आपके ई लर्निंग का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नियमित रूप से सारांश बताने के लिए उच्च डिग्री की सूचना
के साथ शिक्षक को सहायता करना है। यहाँ तक कि ये टीचर्स को भी हेल्प करता है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ई इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का जो रिसोर्सेज है, ये टीचर्स को भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूँ, लेकिन मैं हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, हर एक चीज़ मुझे नहीं आती है, मुझे भी सीखने की, मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम जैसे टीचर्स जो हैं, इनके लिए भी जो ई लर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बच्चों के साथ साथ ये टीचर्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, उनके नॉलेज को भी बूस्ट करता है और आगे बढ़ने के लिए नए नए कंटेंट को प्रोवाइड करता है। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ई लर्निंग का, जो कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ई लर्निंग। हम लोगों को ई लर्निंग को क्यों यूज किया जाना चाहिए, क्यों बच्चों को बताना चाहिए, टीचर्स के लिए कैसे बेनिफिट है, बच्चों के लिए कैसे बेनिफिट है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। इंटरव्यूअर्स को अच्छे से आप लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मीन्स होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू जो लर्निंग होता है उसी को ई लर्निंग बोलते हैं। तो अगर ये छोटी सी वीडियो, ये पॉइंट्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।